पटना के टिन्नी टॉट स्कूल में एक मासूम बच्चे की हत्या हो गई है। आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि ये एक स्कूल है, प्ले स्कूल है टिन्नी टॉट, जिसमें कि मासूम आयुष जो है पढ़ रहा था और 4 साल का छोटा बच्चा जो है स्कूल आया था और स्कूल के बाद वापस घर नहीं गया। आप देखिए तो स्कूल की जो हालत है इसके बारे में आप देख सकते हैं किस तरह से इसको आग लगा दिया गया है। और तस्वीरों में आपको बताएंगे जो छोटा बच्चा आयुष है वो जब स्कूल आया था और स्कूल से के बाद जो है वापस अपने घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद जो उसके परिजन है स्कूल पहुंचे और उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढा, अपने स्कूल प्रशासन से पूछा कि उनका बच्चा कहाँ है, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी उस तरह का जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद जो परिजन है लगातार खोज कर रहे थे। देर रात जब परिजन वापस पहुंचे तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज स्कूल का खंगाला, जिस फुटेज में बच्चा स्कूल आते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन स्कूल से लौटते हुए नहीं दिखाया गया। उसके बाद बच्चे की लाश जो है बरामद हुई है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे ये स्कूल है, क्लासरूम है और इसके में आप देख सकते हैं कि चैम्बर है अंदर में। और एक आप दिखाएंगे कि इस आपको किस तरह से तस्वीरों में जो चैम्बर है, इसी चैम्बर में छोटा बच्चा आयुष उसकी लाश बरामद हुई थी। और इस चैम्बर में कहा जब इसके बाद जो है जो परिजन थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। देखिए किस तरह से एक चैम्बर है। बड़ा सवाल यह है कि क्लासरूम है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, स्कूल क्लास में खेलते हैं और आप देखिए खेल का सामान भी है। और इसके अंदर जो क्लासरूम के अंदर जो है एक मेन हॉल है, बड़ा सा चैम्बर है और वो क्लासरूम आप देखिए किस तरह से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह की चीज़ें, छोटे बच्चे जो प्ले क्लास में होते हैं उनको पढ़ाने के लिए तमाम चीज़ें बोर्ड में दीवालों पे जो है पोस्टर के जरिए लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे क्लास में जिस तरह से रहते हैं उनको सिखाने के लिए तमाम वो चीज़ मौजूद है, बेंच मौजूद है। देखिए इसी बेंच पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ठीक क्लासरूम के अंदर ही जो है एक मेन हॉल है, एक चैम्बर है। जो अब देखिए जो चैम्बर है वो एक तख्ती के सहारे, प्लाई के सहारे जो है यहाँ पे जो है ढका हुआ था। और इस प्लाई के बाद आप देखिए किस तरह से चैम्बर में छोटा बच्चा उसकी सब आयुष की सब बरामद हुई है। बड़ा सवाल यह है कि स्कूल के क्लासरूम के अंदर एक चैम्बर क्यों है और चैम्बर को किसी सिर्फ एक पतली प्लाई के सहारे जो है किस तरह से ढका गया है, एक बड़ा सवाल यह है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे जब घरों से निकल के आते हैं स्कूल में तो उनको पढ़ाने के लिए आखिर स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, आखिर क्यों, बड़ा सवाल यह है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा क्लासरूम के अंदर चैम्बर बना पड़ा है और उसके बाद उसमें उस मासूम बच्चे की लाश मिलती है। और इसको लेकर अब आपको बताएं कि जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हो गए, यहाँ तक कि परिजन जो है उनके काफ़ी आक्रोशित हो गए। और उसके बाद आपको बताएंगे कि बच्चे को ढूंढने के लिए जब प्रशासन के पास पहुंचे हैं परिजन, उसके बाद प्रशासन हरकत में आई और प्रशासन ने जब इस सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो बच्चे उस स्कूल आते हुए तो दिख रहा है लेकिन वापस लौटते हुए नहीं दिख रहा है। और प्रशासन का यह भी आरोप है कि 10 मिनट के करीब जो है सीसीटीवी फुटेज जो है स्कूल प्रशासन ने डिलीट भी कर दिया है। आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से जब इस बच्चे की लाश बरामद हुई उसके बाद जो परिजन है और स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि क्लासरूम के बाहर की भी तस्वीरें वो दिखाएं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्लास रूम में बाहर में किस तरह से जो परिजन थे उन्होंने तोड़फोड़ किया है स्थानीय लोगों ने। और ये इस तरह से देखिए बेंच डेस्क जो क्लासरूम है उसको तोड़ा गया है। न सिर्फ क्लासरूम बल्कि स्कूल में भी आगजनी की गई है और उसके बाद स्कूल में भी जो है आप देखिए किस तरह से आगजनी करके जो है स्कूल में तोड़फोड़ की गई है। तमाम जो स्कूल क्लासरूम में सामान होते हैं स्कूल में उनको तोड़ा गया है। और आपको दिखाएंगे देखिए तस्वीरों में किस तरह से स्कूल है ये और स्कूल के में जो है आगजनी की गई। आक्रोशित लोग यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित हो गए थे क्योंकि उनके परिजन, उनके बच्चे की लाश यहाँ से बरामद हुई। और नहीं आप देखिए कि स्कूल में प्रिंसिपल का चैम्बर है और इस प्रिंसिपल के चैम्बर में भी किस तरह से लोग तोड़ के आगजनी किए हैं इन्होंने। और प्रिंसिपल के ठीक चैम्बर आप देखिए प्रिंसिपल का नाम भी इसमें लिखा हुआ है, बीना जहाँ है प्रिंसिपल यहाँ की, और उनके चैम्बर में भी तोड़ फोड़ किया गया है। और पुलिस आपको बताएं कि इसको लेकर
पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने 3 जो स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं उनको हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से इस प्रिंसिपल के चैम्बर में आग है और अभी भी आग जो है हल्की हल्की लगी हुई है और किस तरह से इस आग को बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां यहाँ पे आई और उसके बाद देखिए किस तरह से छतों पे पंखे जो थे उसको भी तोड़फोड़ किया गया है। और जो पुलिस इसको लेकर कई थानों के पुलिस जो है पहुंची थी और उसके बाद जो है इस पे काबू पाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में कि अभी भी बिहार पुलिस के जवान जो है मौजूद हैं, यहाँ कई थानों की पुलिस जो है मौजूद है और पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं यहाँ पे कैंप कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की उपद्रव घटना जो है उसे रोक लिया जाए। अब देखिए पुलिस महिला पुलिस के जवान भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं और कई स्कूल कैंपस में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसके बाद जो है पुलिस कई थानों की पुलिस यहाँ पहुंची है। और बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से जो बच्चा आयुष है उसकी सब बरामद हुई, उससे के बाद जो है स्थानीय लोग भी काफ़ी आक्रोशित हो गए। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रिक्की कुशवाहा हुआ। अच्छा, क्या घटना घटी, क्या आप लोग इसके बारे में जानकारी? घटना तो ये कल 16 तारीख को ही बच्चे का खोज हो रहा था और स्कूल के तरफ से बोला जा रहा था कि उनके गार्जियन जो पूछे कि मेरे बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे, तो बोले स्कूल प्रशासन के लोग कि आपके बच्चे घर चले गए हैं, लेकिन बच्चे घर तो गए नहीं थे। तो फिर उन्होंने स्कूल आकर ड्राइवर से पूछा कि क्या आपने मेरे बच्चे को घर छोड़ा, तो ड्राइवर बोला नहीं, मैं आपके बच्चे को घर नहीं छोड़ा। उसके बाद से उसकी छानबीन मतलब जिधर तिधर टेम्पू के सहारे माइक में बोलकर लोग बता रहे थे कि एक छोटा बच्चा आयुष खोया हुआ है जो स्कूल से मिस किया है और अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। उसके बाद कल से ही ये सिलसिला चलते चलते आज लोग उग्र हुए और जब पता चला कि इन आयुष का जो बॉडी है वो चैम्बर में पाया गया और उसी स्कूल में जो स्कूल में टिनी टॉट एकेडमी में वो बच्चा पढ़ता था, वो 4 साल का मासूम का तो कोई गलती नहीं कहा जा सकता है। और जब स्कूल में ऐसी हादसा होंगे तो फिर कैसे उनके गार्जियन, किसी के गार्जियन कैसे किसी बच्चे को स्कूल के सहारे छोड़ेंगे? बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि जो मासूम बच्चे जब घरों से स्कूल में आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उनकी हिफाजत, उनका ख्याल अगर स्कूल के लोग नहीं रखेंगे तो फिर छोटे बच्चों को लोग अपने घर से कैसे निकल के बाहर, बहुत सवाल है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग अभी भी जुटे हुए हैं, यहाँ पे कई लोग जो हैं मौजूद हैं। कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ मामला है, क्या लगता है इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही है? स्कूल वाले की लापरवाही है। स्कूल वाला समय पे खोजा नहीं, ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया 3:30 बजे। बच्चा 1.5 घंटा का लंच होता है, उस लंच के बीच में बच्चा को देखा नहीं गया। बच्ची की छोटी बहन पूछी भी है कि मेरा भाई नहीं है, तो बोला गया कि तुम्हारे भाई को घर पहुंचा दिया गया है। फिर नहीं मिलने पे पेरेंट्स को फ़ोन किया, अफरा तफरी हुआ यहाँ पे, बहुत सारे लोग आए, जमावड़ा हो गया। तो काफ़ी रात 3 बजे यहाँ जब वहाँ का चैम्बर में खोजा गया तो उसमें से बच्चा का लाश बरामद हुआ स्कूल के अंदर से। जी। अच्छा, ये हमने अभी देखा कि स्कूल क्लासरूम के अंदर ही एक चैम्बर है। बड़ा सवाल यह है कि छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल में ही चैम्बर लगा हुआ, क्लास के अंदर ही चैम्बर है। जी, उस पे स्कूल पर वाले ध्यान नहीं दिए, स्कूल वाले की का लापरवाही है। देखिए प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, यहाँ पे हैं उदय कुमार एसआई हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला है, अभी पुलिस कहाँ तक पहुँची है? हम तो बाद में आए हैं, हम दिन में 11 बजे यहाँ ड्यूटी के लिए आए थे। हाँ, 11 बजे दिन में, उसके पहले सब कुछ हो गया था। इसमें 3 को पकड़ाया है लोग और बच्चा के गटर से, वो स्कूल के गटर से मिला है लाश, क्लास के अंदर से। हाँ, क्लास के अंदर से मिला है। अभी प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है पुलिस? अभी तो इसका अनुसंधान जारी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन के जो लोग हैं उनका कहना है कि इसको लेकर जांच जारी है, अनुसंधान जारी है और क्या कुछ निकल के सामने आता है इसके बारे में पटना पुलिस जो है लोगों को बताएगी। फिलहाल जो परिजन है उनका रो के बुरा हाल है क्योंकि उनके घर का छोटा सा बच्चा मासूम जो है आयुष जो है उसकी मौत हो गई है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। घटना तो ऐसा हुआ कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसा स्थिति तो स्कूल वाला कभी कर नहीं सकता, लेकिन कैसे हुआ ये भी हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को सूचना 4 बजे मिली, हम लोग वहाँ स्कूल पे गए, छानबीन इधर उधर किए, प्रशासन भी आई, वो भी छानबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।
फिर हम लोग को 10-11 बजे रात तक छानबीन चलता रहा। डीएसपी साहब भी आए, सब कोई आए, बहुत सारे पदाधिकारी भी आए, फिर भी छानबीन चलता रहा। ऊपर नीचे सगड़ों हम लोग खोज लिया, नहीं मिला। लेकिन हम लोग को डीएसपी साहब आश्वासन दिए कि हो सकता है कहीं लड़का बाहर निकल गया हो। तो हम लोग को कहा गया कि भाई आप रेलवे स्टेशन जाके आप चेक कीजिए, शायद बच्चा आपका वहाँ भी हो। हम लोग सब जगह गए, पाटलिपुत्रा भी गए, पटना जंक्शन भी गए, दानापुर खगोल भी गए, लेकिन बच्चा वहाँ भी हम लोग को नहीं मिला। लेकिन हम उसको उधर से आने के क्रम में 4 बज गया। हम लोग 4 बजे से पहले हमको लगता है 3 बजे, हमको 3:30 बजे सूचना मिली। वहाँ से हम लोग आ रहे थे तो कि बच्चा बरामद हो गया है चेम्बर में। क्या लगता है आपको आरोप तो यही लगता है लापरवाही तो भाई बिल्कुल है। हम तो जानते हैं कि बिल्कुल लापरवाही है, काहे कि लापरवाही नहीं होती तो ये कुछ होता नहीं। लापरवाही नहीं होती तो ये कुछ होता ही नहीं। सरासर स्कूल वाले का ही लापरवाही है। सबसे पहला काम वो लोग किया कि सूचना नहीं दिया। सूचना 4 बजे क्यों दिया? लड़का 12 बजे गुम हुआ, 4 बजे क्यों सूचना मिला? फुटेज वो लोग डिलीट क्यों किया? मनोज कुमार जो अंकल है। हमारे साथ है आयुष की बहन है, प्रिया है। प्रिया, क्या हुआ था आपके भाई के साथ, क्या बताएंगे? हम ना लंच करी मेरे साथ, तो लंच करी, फिर हैंड वॉश करवा के उसको हम क्लास में छोड़ दिए। मैम से बोले मैम मेरा हम आयुष को आप रख लीजिए, हम आएंगे ना तो आप आयुष को हमको दे दीजिएगा। तो वो मैम तो नहीं सुनी, हम चल गया क्लास में। तो छुट्टी हो तो मैम से पूछे तो मैम बोली कि नीचे है, तो नीचे जाकर देखे तो नहीं था, ग्राउंड में देखा तो नहीं था। देखे कि झुलुआ पे खेल रहा तो देखे कि कुछ हटा हुआ था, तो हम उसको लगा के चले गए। फिर ना वो जैसे ही पीछे ताका ना तो सर आके ना उसको ना खोल के चले गए। जब झूला ना तो गिर गया, फिर वापस नहीं आया। कहाँ गिर गया था? वो जो क्लास में एक चेम्बर था उसमें गिर गया था? हाँ, असर ना तोप दिए थे उसको, पटरा से तोप दिए थे और ना चट्टी बिछा दिए थे। अच्छा, टीचर किए थे सर? नहीं सर। अच्छा सर, क्या नाम था सर का? धनराज सर बोलते हैं, हम सब नाम है उसका। उसके बाद आप किसको बताएं, किसको घर में? हाँ, हम बोले ना कि हम पापा आएंगे तो हम बता देंगे। तो हमको लगा था कि हम आप पुलिस अंकल को बता देंगे, तो मेरा कोई बात नहीं सुन रहा था, तो हम घर पे जाके बताने वाले थे, लेकिन कोई नहीं मेरा बात सुना। तो ये आयुष की छोटी बहन रिया है, जिसने बताया कि स्कूल में क्लास में क्या कुछ कल हुआ था। कैमरा के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़ पटना।